बात है, हम ये समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर श्री गिरिधरी यादव जी। सरकार के द्वारा जो अधिवक्ता संशोधन बिल लाया है अच्छी बात है, लेकिन समग्र होना चाहिए। ये बिल पार्ट में, यदि ये बिल समग्र में आता, पूरा आता तो और अच्छा होता। आपने सिर्फ कहा कि टाउट को हटा देते हैं इसमें से, अच्छी बात है, हटा दीजिए। लेकिन जो वकीलों की स्थिति है, जो शामिल होते हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज का कोई इंतजाम नहीं। लाइए पूरी बिल कि जो जूनियर वकील हैं, जो नए वकील हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एकदम बहुत सारा अंतर है। इस देश के सीनियर वकील को पैसा रखने का जगह नहीं है, इस देश के जूनियर वकील को खाने का ठिकाना नहीं है। इन बातों को क्यों नहीं, फीस कौन सा फीस क्या रखेगा वकील लोग, इस देश की जो गरीब जनता जाती है न्यायालयों में, कोई रेट ही तय नहीं है। जो मन माया बोलता हम 20,000 लेंगे, कोई बोलता 30,000 लेंगे, कोई बोलता लाख लेंगे, बोलता कोई ठेका ले लेंगे। आप जब कोर्टों में जाइएगा, आप केस लड़िएगा, आप देखिएगा, गरीबों से बात करिएगा, तो आपको पता लगेगा कि इस देश में न्यायालयों की क्या हालत है। अच्छा बिल लाए हैं, दलाल को आप हटाइए, हटाना भी चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि उसमें दलाल नहीं, लेकिन दलाल न्यायपालिका के अंदर भी है। आपको देखना पड़ेगा कि जो जज और वकील के बीच कहीं कहीं जो कॉन्वेंस है, उसको भी खत्म करिए। उसके जो मुंशी हैं, उसको तो लाइसेंस है, कैसे हटा देंगे उसको आप? ये बाहर से कोई नहीं आता है। वहीं जो वकील के जो मुंशी हैं और लोग हैं, वो क्या करिए, आप किसी को कहिएगा दलाल है, वो मुंशी अपना वकील बना लेगा, क्या कर लेंगे हम और आप प्रैक्टिकल नहीं है। आप बिल क्या होता है, आप क्या करते हैं इस देश में, बिल को एसी चैम्बर में बनाते हैं। आप कभी, आपका जिसने बिल बनाया, क्या किसी कोर्ट में गरीब से जाके बात किया है? किसी जो जेल में उससे बात किया? बिना दलाल में कैसे होगा भाई? कोई हम जेल में, मान लीजिए कोई मेरा एक आदमी है, उसके घर में कोई नहीं है, कोई आदमी उसको छुड़ाने के लिए गया, उसको अब दलाल बना के जेल में डाल दीजिए, उसको छुड़ाएगा कौन? कुछ लोग उसका दिल्ली कलकत्ता में कॉम्प्रेसिव बिल लाइए, पूरा लाइए कि कैसे हम उसको, आप उसको मदद दीजिए। जिसके कोई परिवार में एक आदमी जेल गया, उसके घर में कोई महिला है, वो कैसे कोर्ट में जाएगी? जेल में टिप्पा लेना है, कौन लेने जाएगा जेल में टिप्पा? आपको पता ही नहीं कि जो जेल में उसको टिप्पा लेगा तब वकालत फाइल कर सकते। इस देश में वकालत का जो पैसा है, बड़ा पैसा है। और आप जानते हैं इसका जो वकील लोग क्या होते हैं, देश में क्रांति लाते हैं। चाहे जार के खिलाफ क्रांति हुई हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ हो, तो सब में वकीलों का योगदान है। और इस देश की आजादी में जितने बड़े देश में आजादी के नेता थे, चाहे वो नेहरू जी हों, गांधी जी हों, सारे लोग पैसे से वकील थे। उन लोगों का कैरेक्टर था, उन लोगों ने देश में दिया। इसीलिए आप जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में हम चाहते हैं ये सरकार अच्छी काम कर रही है, इसको और अच्छे तरीके से करिए कि सब पक्ष को सुनिए आप और रखिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेके लाइए। ये बिल तो आप पास करिए, लेकिन जो गरीबों का हालत है, जो बरसों से केस में, अब एक हाईकोर्ट है मेरे पास बिहार में, पटना हाईकोर्ट, आबादी हमारी कितनी है 12 करोड़, आप एक हाईकोर्ट नहीं दे रहे। छोटे छोटे राज्यों को अब 2 हाईकोर्ट दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में अब 3 हाईकोर्ट दे रहे हैं। हमको आपत्ति मध्य प्रदेश के हाईकोर्टों से नहीं है। आप क्यों नहीं बिहार में एक बेंच बना? आपको बिहार से सख्त नफरत है। बिहार ने 39 सीट दिया, पहले 31 सीट दिया, लेकिन बिहार के साथ जो नाइंसाफी इस भारत की सरकार कर रही है, वो बिहार की जनता देख रही है। आप क्यों नहीं बनाना चाहते? आप आबादी के अनुसार, हम लोग बरसों से जेल में पड़े रहते हैं, इंटेसिपेटरी फाइल करते हैं 6 महीना में आता है, बेल फाइल करते हैं 5 महीने में आता है, बस जज की संख्या नहीं है। हम चाहते हैं एक ऐसा बिल लाइए कि आबादी के अनुकूल हमारे राज्यों में भी बिल हो, हमारे राज्यों में भी हाईकोर्ट का बेंच बने। नहीं बनाते हैं क्योंकि आपको तो हमारे राज्य से खाली वोट लेना है, जात पात करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, वोट मिल जाएगा। आप आके यहाँ खाली गुजरात, महाराष्ट्र, इनका विकास करिएगा। कोई चिंता आपके हल्ला से हमको नहीं है। आपके हल्ला पर मेरा कोई असर पड़ने वाला नहीं। जनता पता कि बिहार की जनता आने वाले चुनाव में आप लोग बिहार में क्या असर होगा, जब जानते हैं इन बातों को। हम जानते हैं, समग्र बिल नहीं लाते हैं, आप एकदम नाइंसाफी करते हैं हम लोग के साथ। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के साथ भी न्याय हो और बिहार में एक हाईकोर्ट का बेंच खोला जाए। इन्हीं बातों के साथ अपने बिल का समर्थन करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी। Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on this bill, sir.